नमस्कार मित्रों, स्वागतम सर्वेषाम् अत्र भवतां भवतीनां च। मित्राणि, आज का जो ये विषय है वैदिक देवता, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, इतना यूज़फुल और इतना इम्पोर्टेंट होने वाला ये विषय कि मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी इस विषय को बिल्कुल भी किसी भी हालत में इसको मिस ना करें, इसको ज़रूर देखते रहिए। तो वैदिक देवता जो हैं, चाहे आप ज्ञान के रूप में अथवा परीक्षा की दृष्टि से, विशेष रूप से वैदिक पाठ का जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बनाया है कि जिन्होंने जो है वैदिक साहित्य का जो अच्छे ढंग से उसका नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं, तो देखते रहिए वीडियो को। और अगर ज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, वो वेदों के आधार पर ही माने जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी नए आप चैनल पे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो वैदिक देवता, तो जो वैदिक देवता हैं, देखिए हमको पता है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में या हिंदू धर्म के अनुसार 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब हम तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल देखते रहिए वीडियो को, मिस स्किप बिल्कुल नहीं अलाउड है। सो दोस्तों देखिए, वैदिक वेदों में कुल 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। देखिए ये 33 इंद्र, अग्नि इत्यादि जो 33 देवता आए हैं, इनको हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता के नाम से भी जाना जाता है आगे जाकर के। तो देखिए 33 कोटि देवता हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात है कि वैदिक ग्रंथ निरुक्त में वैदिक देवताओं को 3 भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया, इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए इन वैदिक देवताओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अर्थात तो इस तीसरी जो बात है कि इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब 3 भाग इनके, देखिए जो वैदिक देवता हैं इनको अगर हम इनका लक्षण देखें, देखिए देवता का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, तो वो भी 3 तरीके से यहाँ पे डिवाइड है। देखिए 3 तरीके से वैदिक देवताओं को स्वरूप जाना जाता है, दान, दीपन और द्योतन। ये आप बिल्कुल गांठ बांध करके माइंड में सेट कर लीजिए, अपना माइंड सेट ऐसा बना दीजिए कि इसको पूरा याद रखना है आपको कि दान, दीपन, द्योतन पूरा वैदिक जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दान, दीपन और द्योतन, ये पहला जो बात है कि दान और दीपन और द्योतन ये क्या है, देवताओं के स्वरूप हैं, ये देवताओं का लक्षण है। क्योंकि दान का मतलब है दाता, देवता जो है सबको देने का काम करते हैं, सारे संसार को चला रहे हैं, सब कुछ देवता की देन है, वही भगवान सब कुछ दे रहा है, तो ये दान के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है दीपन, वो प्रकाशित करता है सारे संसार को, तो दीपन के रूप में भी जाना जाता है। द्योतन अर्थात वो सारे संसार को, जगत को जो है अपने दिव्य प्रकाश से जो है प्रकाशमान कर रहा है, तो क्या हो गया, द्योतन। ये उनका स्वरूप है। अगर पूछा जाता है कि ये किसका स्वरूप है, इसका क्या मतलब है, तो आप समझिए दानात, दीपनाथ, द्योतनाथ व देव, ये उसका लक्षण है। अब इन देवताओं को 3 भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 3 भाग अब हम जानेंगे यहां पर। तो आपको मैं इस इंटरफेस पर ला चुका हूं। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है, तो आप वीडियो को मिस ना करें, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। तो पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय देवता और तीसरा द्युस्थानीय देवता। इस प्रकार से ये 3 स्थानों में विभक्त कर दिए गए। जो 33 देवता हैं इनको 3 भागों में विभक्त कर दिया। कुछ देवता पृथ्वी में रहते हैं, तो कुछ अंतरिक्ष में रहते हैं, और कुछ क्या है, कुछ स्वर्ग में रहते हैं, द्युलोक में रहते हैं। तो देखिए कुछ तो पृथ्वी में ही निवास करते हैं, और कुछ अंतरिक्ष में निवास करते हैं, और कुछ जो है स्वर्ग में निवास करते हैं। अब पृथ्वी में कौन कौन रहते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो अग्नि, ये वैदिक देवताओं में सबसे बहुत महत्वपूर्ण देवता है। अग्निमील है, जो अग्नि से ही शुरुआत होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण देवता है। तो अग्नि जो देवता है वह क्या है, पृथ्वी स्थान में रहता है। सोम है, वो भी पृथ्वी में रहता है। बृहस्पति जो है वो भी पृथ्वी में रहता है। तो आप इसको याद करने के लिए देखिए, अग्नि जो है पृथ्वी में ही उत्पन्न होती है, सोम जो है पेय पदार्थ है जो कि पृथ्वी में उत्पन्न होता है, बृहस्पति जो है पृथ्वी में रहता है। ये आप ध्यान रखिए, इनको बिल्कुल गांठ बांध करके माइंड में सेट कर दीजिए अभी। अब देखिए अंतरिक्ष स्थानीय देवता, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं की बात करें तो रुद्र, इंद्र, पर्जन्य, मरुत, वायु, ये जो है अंतरिक्ष में रहते हैं। ये देवता कहाँ रहते हैं, अंतरिक्ष में। एक बार बोलिए, कहाँ रहते हैं, अंतरिक्ष में। तो देखिए रुद्र, इंद्र, पर्जन्य, मरुत और वायु, इन देवताओं का निवास स्थान कहाँ है, अंतरिक्ष में। अगर पूछा जाता है कि रुद्र कहाँ रहता है, इंद्र कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन में आता है, और वहाँ पे जो है ऑप्शन में आपको दे रखा है अंतरिक्ष, पृथ्वी, द्यु, तो आपको क्या लिखना है, एक बार बोलिए क्या लिखना है, अंतरिक्ष लिखना है। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है ये। आगे क्या है, द्यु स्थानीय देवता। अब द्यु स्थान में कौन, द्यु मतलब जो ऊपर स्वर्ग है, जो उसमें कौन कौन रहते हैं, तो देखिए मित्र, मित्र एक देवता है। मित्र, वरुण, इसके अतिरिक्त
सूर्य, उषा, सवित्री, उषा और अश्विनो, ये विष्णु, सवित्री, उषा, अश्विनी, जो देवता कहाँ रहते हैं? द्यु स्थान में। तो ये हमने देखा वैदिक देवताओं को ये कहाँ कहाँ रहते हैं। अब हम इन देवताओं की आगे की बात करेंगे। आगे की क्या बात करेंगे कि ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसके तरीके से हम इनको यहाँ पर कंसीडर यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जो इन देवताओं को जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अत्र यत्किमपि अत्र दृष्टं विद्यते, यत्किमपि अत्र प्रदर्शितं विद्यते तत्सर्वमेव सुष्ठुतया अत्र प्रतिपादितं वर्तते, संकल्य अत्र प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि पश्यन्तु ध्यानेन, एवं च अत्र चलचित्रं पूर्णमेव पश्यन्तु। एवं तर्हि देवता, सूक्त, स्थान और ऋषि, ये देखिए यहाँ पर चार चीज़ें आपको बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट जो देवता हैं उनको मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं उनको। तो पहला देवता है अग्नि। ये अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अग्नि जो देवता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है वेदों में अग्नि से ही शुरुआत हो जाती है। ऋग्वेद का शुरुआत अग्नि मीले पुरोहितम, शुरुआत अग्नि से ही होती है। तो अग्नि जो देवता है उसके लिए कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं। कितने हैं? 200 सूक्त हैं। दूसरा, अग्नि कहाँ रहता है? ये तो हमने अभी पहले भी देखा। तो पृथ्वी में कहाँ रहता है? अग्नि कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है। और ऋषि कौन है? देखिए ऋषि को भी हमको इंपॉर्टेंट रखना कि इस सूक्त का, इस देवता का ऋषि कौन है? तो मधुच्छंदा ऋषि है, क्योंकि वैश्वामित्रम मधुच्छंद मंडल कौन है? मधुच्छंद मंडल कौन है? प्रथम मंडल का नाम क्या है? मधुच्छंद मंडल है। मधुच्छंदा उसका ऋषि है। तो अग्नि जो है प्रथम मंडल का सूक्त है। तो उससे क्या हो गया कि अग्नि का जो है आप समझ सकते हैं कि अग्नि का जो ऋषि है मधुच्छंदा ऋषि है। आगे दूसरे बात करते हैं इंद्र के। अब इंद्र की बात करें तो इंद्र वेदों में सबसे अधिक इंद्र की स्तुति की गई है। देखिए 250 सूक्तों में, मंत्रों के अंदर क्या होते हैं? सूक्त होते हैं। और 250 सूक्तों में किसकी सबसे ज़्यादा किसकी स्तुति की गई है? इंद्र के। तो इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। और इंद्र कहाँ रहता है? तो ये तो हमने पहले भी देखा। इंद्र कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में रहता है। और इसका ऋषि कौन है? तो गृत्समद है इसका ऋषि। कौन है? गृत्समद, जो कि द्वितीय मंडल का क्या है? ऋषि है। गृत्समद गार्त्समदम मंडलम कौन सा है? द्वितीय मंडल, गृत्समद मंडल। तीसरा जो देवता है कौन है? सोम देवता। अब सोम ये जो है पान करने वाला, आपने देखा होगा सोम एक पेय पदार्थ भी है। तो सोम देवता है, इसके लिए 120 सूक्त हैं सोम के लिए। किसके लिए? सोम के लिए। और पृथ्वी स्थान में कहाँ रहता है सोम? याद रखिए कहाँ रहता है? जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी में ही रहता है सोम। दूसरा है इसके ऋषि कौन है? तो कण्व ऋषि है। अब देखिए आपने सोम मंडल किसे कहते हैं? नवम मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल, पवमान मंडल। और नव मंडल के जो ऋषि हैं कौन है? पवमान, सोम, कण्व ऋषि हैं। अत्रि जो है षष्ठ जो है उसके कण्व ऋषि माने गए हैं सोम मंडल के। इसके जो है पवमान मंडल है तो इसका जो है कण्व ऋषि। यद्यपि अष्टम मंडल जो आया है उसके अतिरिक्त कण्व ऋषि है, लेकिन यहाँ पर जो है सोम का जो ऋषि है हमको ध्यान रखना है। सोम का ऋषि कौन है? कण्व ऋषि है। तृतीय स्थान में रहता है। 120 सूक्त हैं। अब अश्विनों की बात करते हैं। 2 होते हैं अश्विनों। यहाँ पर अश्विनो हो गया, अश्विनो है। तो अश्विनों जो है उनके लिए 50 सूक्त हैं। कितने हैं? 50 सूक्त, 50। और कहाँ रहते हैं? तो ये ऊपर रहते हैं स्वर्ग में, द्यु स्थान में रहते हैं। इसका ऋषि कौन है? तो वशिष्ठ है एक ऋषि, प्रसिद्ध है। और दूसरा जो है ऋषि कक्षीवान ऋषि है, प्रसिद्ध है। वशिष्ठ ऋषि को आप याद रखिए। तीसरा जो है उषा, उषा भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रातःकाल का जो देवता है उषा है, वेदों में कहा गया है। तो उषा के जो बात करें 20 सूक्तों में उषा की स्तुति की गई है। और 20 सूक्तों में उषा की स्तुति की गई है। और कहाँ रहता है? द्युस्थान में। द्युस्थान अर्थात स्वर्ग में रहता है। कौन? उषा। अब बात करते हैं हम दीर्घतमा। इसका कौन है? ऋषि कौन है इसका? दीर्घतमा है। तो दीर्घतमा तो आपने सुना ही होगा, दीर्घतमा। और वामदेव इसका ऋषि है। चतुर्थ मंडल का जो वामदेव के रूप में आप जानते हैं, तो वामदेव इसका क्या है? ऋषि है। अब वरुण सूक्त की हम बात करते हैं। तो वरुण देवता की बात करते हैं। तो वरुण देवता जो है उसके लिए जो सूक्त हैं केवल 12 सूक्त या 12 सूक्त हैं वरुण देवता के लिए। अब 12 सूक्तों में वरुण देवता की स्तुति की गई है। और वरुण देवता कहाँ रहता है? तो वरुण देवता भी रहता है द्युस्थान में। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि अश्विन, उषा, वरुण ये कहाँ रहती है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये रहता है द्युस्थान में। और सुनह सेप ऋषि है, वशिष्ठ इसका ऋषि है। सुनह से वरुण सूक्त आपने पढ़ाई होगा। वरुण सूक्त का ऋषि कौन है? सुनह सेप ऋषि। आगे जो देवता है कौन है? सवित्री देवता। सवित्री के लिए 11 सूक्त हैं। और रहता कहाँ है सवित्री? ये हमने पहले भी देखा। इसको याद रखिए, डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सवित्री कहाँ रहता है? द्युस्थान में रहता है। ऋषि कौन है? गृत्समद है। और हिरण्यस्तूप भी इसका ऋषि है। सवित्री जो सूक्त है हिरण्यस्तूप ऋषि भी है इसका, इसलिए याद रखिए। हिरण्य जो है सविता का ही नाम है। हिरण्यस्तूप भी सविता का ही नाम है। तो हिरण्यस्तूप भी कहा जाता है सवित्री सूक्त को। अब आगे बात करें, चलें आगे। तो देखिए बृहस्पति भी एक प्रसिद्ध जो है फेमस
वन ऑफ द फेमस देवा इन वैदिक देवस, जो है वैदिक देवताओं में एक फेमस देवता है बृहस्पति भी। तो बृहस्पति के लिए कितने सूक्त हैं? तो ओनली 11 सूक्त हैं। तो यहाँ तक आपने देखा, तो बृहस्पति के लिए 11 सूक्त हैं और पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी में बृहस्पति कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है। इस दूसरी बात, पृथ्वी बृहस्पति का जो ऋषि है कौन है? वामदेव ऋषि है। वामदेव भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो वामदेव ऋषि हैं बृहस्पति के। तो आपको इस डायग्राम को बिल्कुल याद रखना है। अग्नि सूक्त है, अग्नि देवता है, 200 सूक्त हैं, पृथ्वी स्थान है, मधुच्छंदा ऋषि है, इंद्र, सोम, अश्विनो, उषा, वरुण, सवित्री, बृहस्पति। इस तरीके से आपको इनका जो है स्थान और ऋषि, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। स्थान और ऋषि, इनका स्थान कौन सा है और ऋषि कौन सा है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से माइंड में बिठा लेनी है। तो हमने जो है वैदिक देवताओं के बारे में जाना, उनका स्थान देखा, उनके सूक्त देखे और उनका जो है ऋषि देखा कि इस देवता का ऋषि कौन है, इसका सूक्त कितने हैं इस पर, और इस पर जो है इसका स्थान कौन सा है। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ, तो हम इन देवताओं को अग्नि की अब चर्चा करते हैं। अग्नि देवता के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए हम अग्नि देवता को समझते हैं। तो अग्नि देवता की हम बात करें तो देवता है जो अग्नि है, जो देवता, तो पहले तो हमें ये देखना है। देखिए जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, एक बार आपको रिमेंबर करवा दूं कि ये क्वेश्चन अक्सर नेट में भी पूछे गए हैं। नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। नेट में भी आता है और अदर परीक्षाएँ जो है वहाँ भी आता है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ से कि अक्नोपन्नो भवति, ये किसका वो है, ये इसका क्या मतलब है कि किसके लिए लिखा गया है? अक्नोपन्नो भवति, यह किसका लक्षण है, तो ये किसकी व्युत्पत्ति है, तो ये हमको समझना है। तो निरुक्त के अनुसार यहाँ पे कुछ व्युत्पत्तियां आपको बता रहा हूं मैं, ये आप ध्यान रख लीजिए इनको आपको। तो अग्नि जो देवता है हविष्य कर्म प्रधान देवता है, हविष्य कर्म प्रधान देवता है। और अक्नोपन्नो भवति, यह किसकी व्युत्पत्ति है? ये चारों व्युत्पत्ति आप याद रख लीजिए माइंड में, बिल्कुल ऐसा माइंड में इनको गांठ बांध करके रख लीजिए आप। तो अक्नोपन्नो भवति, ये किसकी व्युत्पत्ति है? अग्नि की व्युत्पत्ति है। ऐसे ही जो है आगे है अंगम नयति सन्नममानः, ये भी जो है किसकी व्युत्पत्ति है? अग्नि की व्युत्पत्ति है। ऐसे ही अग्रणीर भवति, अग्रणीर भवति इति अग्नि, ये सब अग्नि की व्युत्पत्ति है। ऐसे ही अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यह किसकी व्युत्पत्ति है? अग्नि की व्युत्पत्ति है। ये व्युत्पत्ति आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती है, अक्सर पूछी गई है कि यह व्युत्पत्ति किसकी है, और ऑप्शन में देते हैं अग्नि, विष्णु, इंद्र, तो उसको समझना है आपको ये व्युत्पत्ति किसकी है। अंगम नयति सन्नममानः अग्रणी भवते अग्नि, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। तो ये चार व्युत्पत्तियां आपको ध्यान रखनी, जो कि यास्क ने अपने निरुक्त में, निरुक्त किसने लिखा? यास्क ने लिखा। वैदिक क्या है? वेदों पर लिखा गया एक व्याख्यान ग्रंथ है, वेदों के शब्दकोशों पर लिखा गया व्युत्पत्ति। निरुक्त क्या करता है? व्युत्पत्ति करता है। तो उसने ये बताया है, तो आपको ये ध्यान रखनी चारों व्युत्पत्ति। अब हम आगे चलते हैं, तो चलिए तो आगे चलते हैं कि अग्नि देवता के बारे में और कुछ जानते हैं। तो जो अग्नि देवता है, देखिए जो ऋचाएँ होती है, जो मंत्र हैं, अग्नि देवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऋचाएँ हैं, उनको हमको समझना है। उन ऋचाओं को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो देखिए वो ऋचाएँ कौन कौन सी है जो बिल्कुल अक्सर पूछी जाती हैं कि ये ऋचा किससे संबंधित है, किस देवता से संबंधित है। देखिए ये ऋचाओं को आपको बिल्कुल अपने माइंड में रस्सी से बांध लो। तो देखिए अग्निमीले पुरोहितम, ये पहला मंत्र है, तो ये तो आपको याद ही होगा, और अग्नि लिखा है तो आप समझ जाएंगे अग्नि से संबंधित है। तो अग्निमीले पुरोहितम, यह तो अग्नि देवता के लिए प्रथम जो है ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, तो ये अग्नि के लिए समर्पित है। ऐसे ही होतारम रत्न धातम, उसी का है, ये तो आपको याद ही होगा। फिर तीसरा जो है सनपितेव सूनवे, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो तो आपको पता होंगे, लेकिन तीसरा जो है सनपितेव सूनवे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सनपितेव सूनवे किसके लिए? अग्नि के लिए। आगे भी पूरा मंत्र है सनपितेव सूनवे अग्नि, ऐसा आगे पूरा मंत्र आता है, तो ये अग्नि के लिए। ऐसे अग्निर्होता कविक्रतुः, ये किसके लिए? अग्नि के लिए। सब जो दिख रही है आपको अग्नि के लिए समर्पित हैं। ऐसे ही राजंतम, यहाँ पे अध्वराणाम हो गया है, ये अध्वराणाम है। राजंतम ये आधा दकार है। राजंतम अध्वराणाम, राजंतम अध्वराणाम जो है ये भी किसके लिए? अग्नि के लिए है। अब हम सदेवाम एव वक्षति, ये किसके लिए? अग्नि के लिए। तो ये ऋचाएं जो है अग्नि को समर्पित, ये याद रखनी है आपको। अब हम आगे चलते हैं। तो अग्नि जो देवता है उसके लिए कुछ स्पेशल विशेषण है, यानी उसके अदर नाम है, कुछ उसके अदर नेम्स हैं, उनको भी हमको जरूर स्मरणम कर्तव्यम नूनमेव। तो देखिए उनको जरूर याद रखना है। देखिए
तो यहाँ पर अग्नि के लिए ये जो विशेषण ये अक्सर पूछे गए हैं, इसमें ध्यान रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये बिल्कुल भूल जाए कि ये बेसिक है, ये बहुत एडवांस है, इसको याद रखिए बिल्कुल ध्यान से। तो अग्नि के लिए जो विशेषण उनको याद रखिए, क्या क्या विशेषण? घृतपृष्ठ, घृतकेश, घृतजिह्वा, घृतलोक, घृतमुख। ये जो घृत 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 आपको दिख रहा है, तो घृत 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 घृत, ये सब जो घृत घृत दिख रहे हैं, घृत किसके लिए? घृत जहाँ भी लगा रहता है वो अग्नि को ही कहा जाता है, क्योंकि घृत जो है अग्नि में जब हम आहुति देते हैं ये हवन कुंड में, तो अग्नि के लिए जाती है। तो घृत 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 जिस पे लगा है वो किसके लिए लगा है? अग्नि के लिए लगा है। तो ये घृत 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 किसके लिए लगा है? अग्नि के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अग्नि सूक्त अग्नि के विशेषण है। जात वेदस अग्नि का विशेषण। ऋत्विक तो आपने पहले ही मंत्र में देखा होगा, ऋत्विजम, तो ऋत्विक किसको कहते हैं? अग्नि को। गृहपति, दमूनस, पावक, जज्ञान, वैश्वानर अग्नि का ही एक भाग है, अग्नि का एक पार्ट है। तो अग्नि का वैश्वानर किसको कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। पावक तो आप जानते हैं अग्नि को कहते हैं। विश्वपति अग्नि को कहते हैं। रक्तस्रमु अग्नि को कहते हैं। दमूनस अग्नि को कहते हैं। तो घृतपृष्ठ, घृतकेश, घृतजिह्वा, घृतलोक, घृतमुख, जातवेदस, ऋत्विक, गृहपति, दमूनस, पावक, जज्ञान, वैश्वानर, विश्वपति, रक्तस्रमु, दमूनस, ये किसके लिए है? अग्नि के लिए। अग्नि के अन्य नाम है, ये पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है हमको। क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो घृतपृष्ठ, ये घृत घृत आप समझ गए, और जातवेदस ये ध्यान रखना है। ऋत्विजम तो आपको पता ही है, गृहपति, दमूनस, पावक, ये सब आपको याद रखने। तो ये हमने अग्नि के विशेषण देखे जो प्रमुख है, इनको याद रख लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं और इंद्र देवता की बात करते हैं, जो कि वृष्टि कराता है। इतनी बड़ी जो है वृष्टि होती है इंद्र देवता। तो देखिए इंद्र शब्द की पहले हम व्युत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए मैंने जितना कुछ भी आपके सामने यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, अत्र यत्किमपि अत्र प्रस्तुयते तत्सर्वमेव अत्र बहुकालम अपेक्ष्य एव संकल्य अत्र प्रस्तूयते, अतः सर्वेपि अत्र निवेद्यन्ति यत् अवश्यम नूनम पश्यन्तु, सब्सक्राइब शेयर अवश्यम कुर्वन्तु। देखिए इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति, इराम ददाति, ये इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति है। ऐसी ही जो है इराम दधाति, इराम दृणाति, ये क्या है? इंद्र शब्द के लिए जो है कुछ व्युत्पत्तियाँ बनाई गई हैं। तो इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति ये पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर दे रखा है, ये पूछा गया है, इसीलिए आपको ढंग से यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आपको जितना भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर उसको ला रखा, संकलन कर रखा है, इसलिए आप देखते रहिए। इराम दृणाति, इंदवे द्रवति, इराम धारयते, इराम धारयते, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो व्युत्पत्तियाँ हैं, ये इंद्र के लिए समर्पित हैं। और दूसरी बात, अगर इंद्र की हम बात करें तो इंद्र का जो ऋषि है गृत समत ऋषि है। तो ये हमने देखा इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति। अब हम आगे चलते हैं इंद्र शब्द के बारे में, हम इंद्र देवता के बारे में जानते हैं। तो इंद्र देवता के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो ऋचाएँ हैं इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो उन इंद्र देवता को जो समर्पित ऋचा हैं उनको हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी ऋचाएँ हों? तो देखिए पहली जो ऋचा है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान। देखिए ये पहली ऋचा, इनको आपने ध्यान रखना है। ये जो ऋचाएँ हैं ये अक्सर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से नेट में भी पूछा गया था कुछ, वो भी बताऊंगा अभी। तो यो जाता एव प्रथमो मनस्वान, ये जो है यो जाता एव प्रथमो मनस किसके लिए है? इंद्र के लिए। यो मतलब जो, जाता मतलब उत्पन्न हुआ, एव मतलब ही, प्रथमो मतलब पहला, मनस्वान जो देवताओं में सबसे पहला मनुष्य से उत्पन्न हुआ वो कौन है? इंद्र है। ऐसे दूसरी जो है, ये नमा विश्व च्यवना कृतानि, जिसने जो है यह विश्व क्या किया? स्थिर किया, च्यवन किया। तो ये नेमा विश्व च्यवना कृतानि, यो रध्रस्य चोदिता, यह कृष्ण जो है समृद्धशाली व्यक्तियों का, चोदिता मतलब प्रेरणादायक है, यह कृष्ण जो निर्धन लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो ये इंद्र के लिए है। यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेताम, यहाँ से जो रोदसी दिख रहा है ना, सुष्माद रोदसी, यहाँ से रोदसी ये नेट में पूछा गया है, अभी जस्ट ये पूछा गया था, रोदसी नेट में पहले पूछा गया था। तो रोदसी इसका क्या मतलब है? तो रोदसी जो है इसका क्या मतलब? तो आपको ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मिस मत कीजिए, इसे देखते रहिए। तो यस सुष्माद रोदसी, रोदसी द्यावा पृथ्वी अभ्यसेताम, यह सूर्यम या उषसम जजाना, जिसने सूर्य और उषा को क्या किया? जजाना मतलब उत्पन्न किया, लेट लकार का प्रयोग जजाना, ये वैदिक प्रयोग जो है जजाना। तो यह सूर्यम या उषसम जजाना, ये जो है यह शश्वतो मय्येनो दधानान, यह शश्वतो मय्येनो दधानान। तो ये इंद्र की जो है प्रमुख ऋचाएँ हैं, इनको याद रखिए। अब हम इंद्र के आगे कुछ विशेषणों के इंद्र के लिए बात करते हैं, जो विशेषण इंद्र के लिए प्रयोग किए गए। तो पहला विशेषण देखिए इंद्र के लिए जो प्रमुख विशेषण है उनमें देखिए पहला विशेषण वृत्रहा। तो वृत्र नामक एक असुर था, उसका वध करने के कारण इनका नाम पड़ गया वृत्रहा। ऐसे ही दूसरा विशेषण देखिए
उन विशेषणों को तो बिल्कुल, ये तो बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, इनका तो कोई, इनमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं, तो पूछे जाते हैं यहाँ से तो पक्का एक ना एक विशेषण पूछा ही जाता है। तो वज्रिन, वज्रिन जो है, वज्र इंद्र के पास होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि वज्र जिसके पास होता है वो इंद्र है, तो वज्रिन। ऐसे ही वज्रहस्त, वज्र जिसके हाथ में है वो इंद्र है। ऐसे वज्री, ऐसे ही वज्रबाहु, ऐसे शतक्रतु, शतक्रतु किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। तो अगर वज्र 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 आपको कहीं दिखता है तो वज्र किसके किसके लिए जोड़ा गया जाता है? वज्र किसका वो है आयुध, जो वज्र जो है उसका है, इंद्र का आयुध है, इसलिए जो है वज्र से आप इंद्र को समझिए। शक्र किसे कहते हैं? शक्राय, शम शक्राय नमः, इंद्र को कहते हैं शक्र। मघवान, मघवान, मघवा किसको कहते हैं? इंद्र को। मघवान आहु, तो मघवा किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। ऐसे सोमपा, सोम का पान कौन करता है? अमृतपा। सोमपा कौन करता है? सोम का पान इंद्र ही करता है। शचीपति, शचीपति किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। ऐसे ही ये सब विशेषण इंद्र के लिए हैं। ऐसे पुरंदर हो गया, अपाम नेता हो गया, और जो है आपका अपाम नेता हो गया, मरुत्वान हो गया, मरुत्सखा आदि, ये इंद्र के लिए समर्पित है। अब हम आगे देखते हैं वरुण देवता को। तो वरुण देवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऋचाओं को पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो वरुण देवता के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऋचाएं हैं, उनको आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको याद कर दीजिए। बेहतर है कि इनको याद रखिए कि ये वरुण देवता के लिए हैं, और बेहतर है कि आप सूक्त को ही पढ़ लीजिए। तो देखिए, तदित समान मासाते वेनंतान प्रयुच्छातः, तदित समान मासाते वेनंतान प्रयुच्छातः, ये जो है वरुण देवता के लिए समर्पित है। ये वरुण देवता के लिए, वरुण देवता का जो है मंत्र है, तो आप इनको याद रखिए। अब इसका अर्थ भी बताएंगे तो इसको अर्थ से भी उतना याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए याद रखिए। तदित समान मासते वेनंतान प्रयुच्छात, ये वरुण देवता के लिए समर्पित है। ऐसे ही वेदवातस्य वर्तनिमरो ऋस्वस्य बृहता, वेदवातस्य वर्तनिमरो ऋस्वस्य बृहतः, ये किसके लिए समर्पित है? वरुण देवता की। ये किससे संबंधित ऋचा है पूछा जाता है, तो वरुण देवता से संबंधित है। ऐसे ही उतयो मानुष्वेशा यशश्चक्रे असाम्या, ये किसके लिए समर्पित हैं? ये वरुण देवता के लिए ये ऋचाएं समर्पित। तो अब हम आगे चलते हैं, वरुण देवता के कुछ प्रमुख विशेषणों की बात करते हैं। किसकी बात? विशेषणों की बात। तो विशेषण मतलब उनके अन्य नाम। तो अन्य नामों को देखिए, वरुण को असुर भी कहा जाता है, वरुण देवता को असुर कहा जाता है। असुर कहा जाता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, असुर भी कहा जाता है वरुण देवता को। आगे वरुण देवता को क्षत्रिय, क्षत्रिय भी कहा जाता है। अगला आध्रिणी, वरुण देवता को आध्रिणी भी कहा जाता है। और मार्गाध्यक्ष, वरुण देवता जो हैं जितने भी वैदिक देवता हैं उनका मार्ग का अध्यक्ष है, उनका अध्यक्षता वरुण देवता ही करता है, तो मार्गाध्यक्ष भी कहा जाता है। धृत व्रत, जिसने व्रत को धारण कर लिया उसे किसको कहते हैं? वरुण देवता को कहते हैं। आगे बात करते हैं ऋत गोपा। ऋत गोपा मतलब जो सत्य को जो है रक्षा करता है, ऋत गोपा। अमृत गोपा, अमृतस्य गोपा, ऋत गोपा। सुराट किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। मायावी किसको कहते हैं? वरुण को। तो मायावी आदि ये किसके नाम है? वरुण के। ये नाम को भी आपको बिल्कुल कंसिडर, याद रखिए इनको, इसलिए यहाँ पर दिए गए। अब आगे बात करते हैं, सब्सक्राइब अवश्यम कुर्वन्तु। अब आगे बात करते हैं सविता देवता की। तो सवित्री जो देवता है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रातः सायंकालयो जो है, जो देवता है, तो सविता देवता को आपको ध्यान रखना है कि सविता देवता जो गायत्री का उपास्य देवता, आपने देखा होगा सविता देवता, तो सविता देवता को भी आप याद रखिए। सवित्री देव से संबंधित प्रमुख ऋचाएं देखिए, इन ऋचाओं को बिल्कुल याद रख लीजिए। तो वह्याम्यग्निम प्रथमम स्वस्ते, व्यामी का मतलब मैं आवाहन करता हूँ, ध्यान करता हूँ किसका? अग्नि प्रथमम स्वस्ते, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए अग्नि का प्रथम आह्वान करता हूँ। ये जो है किसके लिए? यहाँ पे अग्नि लिखा है मंत्र में, अग्नि से आप ऐसा कहीं गलत फहमी मत कर देना कि ये जो है अग्नि के लिए, ये जो है सविता के लिए समर्पित है। सविता के जो है ये सविता का एक मंत्र है। तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाम, ये किसका मंत्र है? ये सविता का मंत्र है, सवित्री देवता का मंत्र है। आगे है याति ही देव प्रवता याति धता याति, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। याति ही देव प्रवता याति धता याति, ये किसके लिए समर्पित है? तो सवित्री, सविता देवता के लिए समर्पित है। आगे है अष्टो व्यकत ककुवः पृथिव्यास्त्री, यह किसके लिए समर्पित है? इस सवित्री के लिए समर्पित है। अब हम आगे जो है
ये अष्टो व्यखत ककुवः पृथिव्यास्त्री जो दिख रहा है आपको, ये किसके लिए समर्पित है? व्यखत ककुवः पृथिव्यास्त्री, ये सवित्री के लिए समर्पित है। तो 11 सूक्त हैं सविता के लिए। तो हम आगे जो बात करने वाले हैं सविता देवता की कुछ अन्य चीज़ों, अन्य जो विषय हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सवित्री के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषणों का प्रयोग किया गया है, उन विशेषणों को जरूर जान लीजिए कौन कौन से विशेषण है वो। तो देखिए, सवित्री देव के महत्वपूर्ण जो विशेषण है, हिरण्यपाणी हैं, बहुत प्रसिद्ध है हिरण्यपाणी। स्वर्ण जैसे जिसके हाथ हैं, हिरण्यपाणी। स्वर्ण, ये हिरण्य जो है, स्वर्ण इत्यादि जो नाम दिया गया है वो ज़्यादातर जो है सविता के लिए ही दिया गया है। तो हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण। ऐसे स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण के जैसे जिसके नेत्र, कौन है ऐसा? सविता है। ऐसे ही स्वर्णपाद कौन है? सविता है। ऐसे ही स्वर्ण जिह्वा, ऐसे ही असुर। देखिए, असुर अगर ऑप्शन में अगर सविता भी दे रखा है, अगर सविता दे रखा है और अन्य तो सविता को भी असुर कहा जाता है। ऐसे ही मधुजिह्वा किसको कहा जाता है? सविता को कहा जाता है। ऐसे ही जो है सुनीथ, ऐसे ही स्वर्णहस्त। तो ये स्वर्ण हिरण्य, ये जो जहाँ भी दिख रहा है आपको, तो स्वर्ण इत्यादि जो उपमाएं दे रखी हैं वो किसको? सविता को ही दे रखी हैं। कर्मक्रतु किसको कहा जाता है? तो सविता को ही कर्मक्रतु कहा जाता है। तो ये हिरण्यपाणी, स्वर्णनेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णजिह्वा, असुर इत्यादि जो ये दिख रहे हैं, असुर, मधुजिह्वा, सुनीथ, स्वर्णहस्त, क्रमक्रतु, ये जो आपको विशेषण दिख रहे हैं ये सविता के लिए। तो आपको इन विशेषणों को बिल्कुल मिस नहीं करना है, इनको ध्यान रखिए, याद रखिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इसको यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।